तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था स्ट्रिंग्स के बारे में, और आज की वीडियो में मैं आपको स्ट्रिंग्स के बारे में और भी बहुत कुछ बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। तो बिना किसी तरीके लेट्स बिगिन। तो स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग इज अ डेटा टाइप इन पाइथन। इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स इनक्लोज्ड इन कोड्स। तो मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि स्ट्रिंग्स क्या होती है। वो एक डेटा टाइप है पाइथन के अंदर। जैसे कि अगर हम किसी भी चीज़ को सिंगल कोट, डबल कोट या ट्रिपल कोट के अंदर लिखते हैं तो वो स्ट्रिंग्स बन जाती है। तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ ए, और इसके अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कोड विद गेमर्स। तो ये है मेरी एक स्ट्रिंग। तो मैं जल्दी से टाइप फंक्शन की मदद से आपको इसका टाइप भी प्रिंट करके दिखा देता हूँ। टाइप ए। तो आप देख सकते हो इसका टाइप है स्ट्रिंग। तो मैंने अभी क्या बनाया अभी स्ट्रिंग, मैंने एक जल्दी से एक वेरिएबल बनाया ए, और इसके अंदर मैंने एक स्टोर कर दिया एक डेटा टाइप को, एक डेटा को जो कि है स्ट्रिंग डेटा टाइप। ठीक है। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि मैंने क्या किया, तो आप अभी के अभी जाके मेरी पाइथन कोर्स फॉर एब्सोल्यूट बिगिनर्स वाली प्लेलिस्ट को एक्सेस करो, और सेकंड वीडियो को अभी के अभी जाके देख लेना। इस कोर्स को बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आप जब देखोगे तभी आपको पाइथन ईजिली समझ में आएगी। तो इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करके इसे ज़रूर से बुकमार्क कर लेना, और इस प्लेलिस्ट को बिल्कुल स्टार्टिंग से देखना। तो अब मैं आपको जल्दी से बताता हूँ कि हम स्ट्रिंग्स को कैसे कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला तरीका है हमारा सिंगल कोट्स के, अगर आप अंदर कुछ भी लिखोगे तो वो एक स्ट्रिंग बन जाएगी। तो इसके अंदर मैं लिख देता हूँ कोड विद गेमर्स। तो ये एक स्ट्रिंग है। और दूसरा तरीका है हमारा डबल कोट्स के अंदर आप कुछ भी लिखोगे तो वो भी हमारी एक स्ट्रिंग बन जाएगी। और तीसरा तरीका है हमारा ट्रिपल डबल कोट्स। ट्रिपल डबल कोट्स के अंदर भी आप जो भी लिखोगे वो भी हमारी स्ट्रिंग बन जाएगी। एक बात का आप ज़रूर से ध्यान रखना, ट्रिपल डबल कोट से हम लोग कमेंट्स भी बनाते हैं। तो अगर किसी वेरिएबल के अंदर आपने ट्रिपल डबल कोट से लिखा है कुछ, तो वो हमारा होगा एक स्ट्रिंग। और अगर आपने ट्रिपल डबल कोट्स से ऐसे ही लिख दिया बिना वेरिएबल के, तो वो होगा हमारा कमेंट। मैं जल्दी से आपको तीनों की टाइप प्रिंट करके दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हो तीनों की तीनों स्ट्रिंग्स हैं। तो इस बात का आप जरूर से ध्यान रखना कि ट्रिपल डबल कोट्स के अंदर आप जब भी लिखो, तो वो अगर एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रखा है आपने तो वो स्ट्रिंग होगा, नहीं तो वो एक कमेंट बन जाएगा। तो स्ट्रिंग को बनाने के तीन तरीके कौन कौन से होते हैं? पहला तरीका, सिंगल कोट के अंदर कुछ भी लिखो आप, वो एक स्ट्रिंग बन जाएगा। दूसरा तरीका, डबल कोट्स के अंदर कुछ भी लिखो वो भी एक स्ट्रिंग बन जाएगा। और तीसरा तरीका, ट्रिपल डबल कोट्स के अंदर कुछ भी लिखो तो वो भी स्ट्रिंग बन जाएगा। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक है हमारा स्ट्रिंग स्लाइसिंग। अब स्ट्रिंग स्लाइसिंग क्या होती है और उसे हम क्यों करते हैं? अगर आपको किसी भी स्ट्रिंग के, तो इस स्ट्रिंग का कोई स्पेसिफिक पार्ट चाहिए, जैसे मुझे कोडिंग का अगर मुझे आईएनजी चाहिए, तो मुझे इस स्ट्रिंग को स्लाइस करना होगा। तो इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं स्ट्रिंग स्लाइसिंग। तो मैं इसको आपको अच्छे से समझाता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग नोट्स में देखते हैं। इन ऑर्डर टू स्लाइस अ स्ट्रिंग वी यूज द फॉलोइंग सिंटेक्स। तो ये है हमारा सिंटेक्स। तो मैं इसको व्हाइट बोर्ड पे आपको अच्छे से समझाता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने एक जो इस्तेमाल करा है नेम कुश। तो इस नेम को अगर मुझे स्लाइस करना है, अगर मुझे चाहिए एस एच, तो मुझे इसकी इंडेक्सिंग करनी होगी। और इंडेक्सिंग कहाँ से शुरू होती है? ज़ीरो से। ये है ज़ीरो इंडेक्स पे, वन, टू और थ्री। तो ये है हमारे इंडेक्सेस। ठीक है। ज़ीरो, वन, टू और थ्री। इसका क्या मतलब, ये जो के है ये ज़ीरो इंडेक्स पर है, यू हमारा वन इंडेक्स पर है, एस हमारा सेकंड इंडेक्स पर है, और एच हमारा तीसरे इंडेक्स पर है। अगर मुझे एस और एच चाहिए तो मैं सिंपली इनकी इंडेक्सिंग ऐसे कर सकता हूँ। मुझे ये एस और एच यानी कि सेकंड इंडेक्स से लेके फोर्थ इंडेक्स तक। अब फोर्थ इंडेक्स तक मैंने क्यों लिया? क्योंकि अगर हमें थर्ड वाला इंडेक्स चाहिए तो यहाँ पे क्या होता है, ये होता है, आप यहाँ पे जो भी डालोगे n-1, यहाँ तक चलता है ये प्रोग्राम। अगर आप फोर डालोगे तो ये थर्ड इंडेक्स तक रन करेगा और आपको थर्ड इंडेक्स दे देगा। मैं इसको एक बार आपको चला के दिखाता हूँ। एक कॉस्ट में कुछ बनाया मैंने।
अब मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ इंडेक्सिंग के साथ 2:4। तो मेरा क्या आएगा, और एस और एच मुझे मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो मुझे एस एच मिल गया। एक और बार मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक नाम बनाया, नाम लिखा है कुछ, ठीक है। तो जब हम पाइथन में इंडेक्सिंग करते हैं तो वो जीरो से स्टार्ट करते हैं। तो जो के हमारा है वो है हमारा जीरो इंडेक्स पर, यू है हमारा फर्स्ट इंडेक्स पर, एस है हमारा सेकंड इंडेक्स पर, और एच है हमारा थर्ड इंडेक्स पर। इसे हम कहते हैं इंडेक्स, ठीक है। और इस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग इंडेक्सिंग। तो अगर मुझे चाहिए किसी भी स्ट्रिंग का कोई भी पार्ट एक्सट्रैक्ट करना है, तो मैं ऐसे करके कुछ कर सकता हूँ। मुझे इस इंडेक्स से लेके इस इंडेक्स तक को एक्सट्रैक्ट करना होगा, तो उसके लिए मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1:4। 4 मैंने क्यों लिखा, मैंने अभी आपको बताया था कि ये कैसे रन होगा। ये n-1 पे रन होता है। तो यानी कि 4-1 जो कि होता है हमारा 3। तो इसलिए हमारा थर्ड इंडेक्स तक चलेगा। तो यही होती है हमारी इंडेक्सिंग, इतनी आसान होती है इंडेक्सिंग हमारी। तो अगर मैं आपको इसके दो तीन कुछ प्रोग्राम लिख के दूंगा, जैसे मैंने लिखा कुछ, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, गैप दे दूँ, बस कुछ भी ना लिखूँ, ऐसे ही खाली छोड़ दूँ, उसके बाद रन करूँ, तो मुझे पूरा नाम मिल जाएगा। वो क्यों? क्योंकि पाइथन यहाँ पे अगर गैप छोड़ रखा है आपने तो ऑटोमेटिकली ज़ीरो लगा देगा। तो अगर मैं इसे ऐसे लिखूँ, तो ये और ये दोनों बिल्कुल सेम है, ठीक है। हाँ, अगर अगर क्या होगा, मैं अगर इसको ऐसे छोड़ दूँ और यहाँ पे मैं ज़ीरो लगा दूँ, तो हमारा क्या होगा, पाइथन यहाँ पे हमें क्या कर देगा, लेंथ तक इसको चला देगा। अब लेंथ हमारी इसकी क्या है, 1, 2, 3 और 4, ठीक है। एक बात आप ध्यान रखना, जब हम इंडेक्सिंग करते हैं तो इंडेक्सिंग जीरो से करते हैं, और जब हम लेंथ गिनते हैं तो वो हमारी 1, 2, 3 स्टार्टिंग नंबर 1 से चालू होती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इंडेक्सिंग और लेंथ में थोड़ा सा अंतर होता है बस। इंडेक्सिंग जीरो से स्टार्ट करते हैं और लेंथ 1 से। तो लेंथ -1 करेंगे हम, यानी कि 1, 2, 3, 4 लेंथ तक चलाएगा, तो हमारा पूरा नाम मिल जाएगा। अगर मैं इसको भी खाली छोड़ दूँ, तो ये कैसा होगा, तो हमें क्या देगा आउटपुट। तो पाइथन यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे लगा लेगा हमारा ज़ीरो, और यहाँ लगा लेगा हमारा 4। देख सकते हो आप। क्योंकि अगर आप यहाँ पे खाली छोड़ोगे तो वो यहाँ पे ज़ीरो लगाएगा, और यहाँ पे हमारा लगा देगा लेंथ। तो ये चारों के चारों स्टेटमेंट बिल्कुल सेम है। या तो आप यहाँ पे ज़ीरो लगाओ या खाली छोड़ो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो पाइथन ऑटोमेटिकली यहाँ पे ज़ीरो लगा लेगा। अगर आप इधर खाली छोड़ोगे तो वो इधर वो अपना लेंथ लगा देगा, जो भी आप स्ट्रिंग का एक्सट्रैक्ट कर रहे हो पार्ट, वहाँ पे वो लेंथ लगा देगा यहाँ पे। अगर मैं क्या होगा, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ ए, और इंडेक्सिंग में मैं क्या करूँ, 1:-5 कर दूँ, या -2 कर दूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, मैं इसको एक बार अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे क्या, इसका क्या आउटपुट आएगा। पहले मैं इस इतने को जरा कमेंट कर देता हूँ, जिससे कि आपको समझ में आए कि क्या आउटपुट आ रहा है एक्चुअली हमारा। तो यहाँ हमारा आया यू। अब यू कैसे आया, अभी मैं आपको बताता हूँ। इसकी इंडेक्सिंग में कर देता हूँ 0, 1, 2 और 3। अब मैंने कोड क्या लिखा, मैंने लिखा 1:-2। अब -2 का यहाँ पे क्या मतलब है, वो इस -2 की जगह पे यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ कर देगा लेंथ ऑफ ए -2। लेंथ ऑफ ए क्या है हमारी, इसकी लेंथ क्या है, 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पे क्या करेगा, 4-2। तो ये इसका क्या आंसर है, 2। तो ये कहाँ से चालू होगा, 1 से चालू होगा और 2 तक जाएगा। क्योंकि हमें यहाँ पे ये जो 2 है, इसका भी ये कर देगा n-1, यानी कि 2-1, यानी कि ये सिर्फ u देगा हमें।
तो मैं इसको एक और बार अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ वो। अगर मैं इसको मिटाऊँ, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ मैंने लिखा है 1 और -2 यानी कि लेंथ ऑफ ए -2। तो ए की लेंथ क्या है? 4। 4 - 2, 4 - 2 क्या है हमारा? 2। और लेकिन यहाँ पे क्या आएगा वो? -2 की जगह पे 2 रख देगा। लेकिन ये हमारा कैसे रन होगा? ये हमारा चलता है ऐसे। अब ये इक्वेशन कैसी बन जाएगी हमारी? 1:2। तो इस इक्वेशन को उसने ऐसे बना दिया। अब ये इक्वेशन कैसे रन होगी? क्योंकि हमारा यहाँ पे 2 लिखा है, तो ये चलता है कुछ इस तरीके से। n-1। n क्या है हमारा? 2 -1 यानी कि 1। वो 2 को कर देगा इग्नोर और 1 को कर देगा प्रिंट। तो इसलिए इसने यहाँ पे u को प्रिंट करा। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ लेन ऑफ a -2, तो दोनों का आउटपुट बिल्कुल सेम आएगा, u और u। ये और ये बिल्कुल इक्वल है। अभी आपको शायद ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, एक और बार अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ मैं। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा? 1 और -2। -2 को इसने क्या किया? लेन ऑफ ए से 2 को घटा दिया। अब 2 को घटा के क्या आया? 2 आया, कि हमारी लेंथ थी 4 और 4 - 2 2। अब इसने यहाँ पे -2 की जगह पे रख दिया 2, और हमारी इक्वेशन कैसी बन गई? ऐसी। अब इंडेक्सिंग में हमने क्या पढ़ा था कि ये जो एंडिंग वाला इंडेक्स होता है हमारा, वो इसमें से -1 कर देता है। तो -1 करके हमारा क्या आंसर आया? 1। यानी कि कौन से इंडेक्स इंडेक्स को प्रिंट करेगा? 1 को प्रिंट करेगा। कहाँ से कहाँ तक? 1 से लेके 1 तक प्रिंट करेगा। तो इसलिए इसने यहाँ पे यू प्रिंट करा। अगर मैं यहाँ पे 0 लिख दूँ, तो ये यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा? तो ये अब यहाँ पे कर दिया मैंने 0। इसको मैं बता देता हूँ ज़रा, ठीक है। तो अभी हमारी सिचुएशन क्या बन गई है? 0:-2। -2 यानी कि यहाँ पे हमारा आ जाएगा 2। तो इसकी सिचुएशन में हमें क्या मिलेगा? 0 से चालू होगा और 1 तक चलेगा। 1 तक कैसे चलेगा? ये 2 है, -2 का 2 हो जाएगा क्योंकि लेन ऑफ ए -2, और 2 का भी हमारा हो जाएगा 1 क्योंकि n-1। तो 0 से लेके 1 तक चलेगा, यानी कि के और यू हमें मिल जाएगा। दिखाता हूँ मैं, के यू हमें मिल गया। देख सकते हो, मैं इसको एक और बार रन करके दिखा देता हूँ। तो हमें क्या मिला? के और यू। इंडेक्सिंग बिल्कुल आसान चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा आसान। बस आपको इतना ही देखना होता है कि हम इंडेक्सिंग कैसे कर रहे हैं। अगर मैं इसको एक और बार इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, तो मैंने यहाँ पे एक नाम लिया, के यू एस एच। ये एक नाम है, ठीक है, कुछ। तो इंडेक्सिंग हमारी 0 से चालू होती है। तो इस जो वर्ड का इंडेक्स कितना है हमारा? 0 से लेके 3 तक। यहीं अगर मैं लेंथ की बात करूँ, तो लेंथ चालू होती है हमारी 1 से। तो इसकी लेंथ क्या होगी? इसकी लेंथ होगी 4, ठीक है। क्या लेंथ है इसकी? 4। इंडेक्सिंग 0 से चालू होगी, लेंथ हमारी 1 से चालू होगी। अगर मैं अब यहाँ पे इसका एक फंक्शन लिखूँ, 1:4, तो आउटपुट मुझे क्या मिलेगा? 1 यानी कि ये है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। यहाँ से होगा हमारा स्टार्ट, और ये है हमारा एंडिंग पॉइंट, ठीक है। जैसे मैंने नोट्स में लिखा है, सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है? इंडेक्स का स्टार्टिंग पॉइंट, उसके बाद हमें लिखना होता है इंडेक्स का आखिरी पॉइंट। तो इंडेक्स का जो हमारा फर्स्ट पॉइंट होगा, वो तो इंक्लूड होगा, लेकिन लास्ट वाला इंक्लूड नहीं होगा। इसलिए इसमें 1:4 लिखा है, यानी कि 1 से चलेगा, लेकिन 4 तक नहीं, 3 तक। क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि n-1 कर देना आपको, जो भी इंडेक्स लिखो आपको एंडिंग में बस n-1, और n की जगह पे हम यहाँ पे ये नंबर रख देंगे, तो 4-1 कर देना है आपको।
जो कि हो जाएगा 3। फिर आपको स्टार्टिंग इंडेक्स से लेके ये जो आपको n-1 करके मिला, वहाँ से लेके यहाँ तक के लेटर्स के आपको प्रिंट करके दे देगा। USH मिल जाएगा आपको। तो अगर मैं यहाँ पे ज़ीरो की जगह पे यहाँ पे मैं 1:4 से लिखूँ, 1:4, तो मुझे क्या मिलेगा? USH। तो इंडेक्सिंग इतनी ज़्यादा आसान होती है बस। आई होप आपको इंडेक्सिंग अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी डाउट है इसमें तो वो आप मुझे कमेंट्स में बता देना, मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो इसके बाद हम जानते हैं इसके थोड़े फंक्शंस के बारे में। हाँ, सबसे पहले हम देखेंगे अब इंडेक्सिंग विद अ स्किप वैल्यू। अब ये क्या चीज़ है? हम यहाँ पे चाहे तो एक वैल्यू को स्किप कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ प्रिंट ए, तो हमारी स्टार्टिंग कहाँ से होगी? स्टार्टिंग को हम एम्प्टी रखेंगे। एंडिंग कहाँ से होगी? एंडिंग को भी हम एम्प्टी रखेंगे। और स्किप वैल्यू क्या होगी हमारी? 2, या इसको मैं वैल्यू दे देता हूँ 4 और 1 या 0। तो इसका आउटपुट क्या आएगा? इसका आउटपुट मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका आउटपुट हमारा आया है के और एस। अब ये कैसे आया? तो अब इधर ध्यान से देखो। यहाँ मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा 0:4:2। अब इसका क्या मतलब है? इसका सिंपल मतलब यही है कि 0 तो हो गया हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है? 0 हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, 4 हमारा हो गया एंडिंग पॉइंट। अब 2 क्या है? 2 है हमारी स्किप वैल्यू, ठीक है? 2 क्या है हमारी? स्किप वैल्यू, यानी कि 2 को 2 के स्पेस से करेगा ये प्रिंट। अब 0 और 4, 0 से इंडेक्स का चालू हो गया यानी कि के से, 4 तक जाएगी यानी कि 3 तक। अब हमें 2 करना है, यानी कि पहले ये होगा, इसको स्किप मार देंगे और ये आ जाएगा। तो के एस आ गया, ठीक है? यानी कि 0, 1, 2 और 3 है। इसमें से हम इसको करेंगे, इसको नहीं करेंगे, इसको करेंगे और इसको नहीं करेंगे प्रिंट, ठीक है? एक एक का गैप देते चलेंगे यहाँ पे, एक एक को स्किप करते चलेंगे। यहाँ पे अगर हमारा 4 होता अगर, तो 4 चलता। यहाँ पे 2 लिखा है और हम इधर भी ऐसे करते हैं n-1। जितने का भी आपको यहाँ पे गैप के लिए यहाँ पे नंबर दिखेगा, उसमें से 1 माइनस करना और यहाँ पे उतनी वैल्यू को छोड़ते जाना। अगर मैं यहाँ पे एक बड़े स्ट्रिंग को कंसिडर करूँ, ठीक है, कोड विद गेमर्स, अब इसकी इंडेक्सिंग कर देता हूँ मैं। 0, 1, 2, 3। ये जो आपको एम्प्टी स्पेस दिख रहा है, इसको भी हम इंडेक्सिंग में गिनेंगे, तो ये होगा हमारा 4th इंडेक्स पे। 5, 6, 7, 8, दोबारा से एम्प्टी स्पेस, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और ये 15। और इसकी लेंथ कहाँ तक जाएगी? 15+1, यानी कि 16। 16 हो गई इस स्ट्रिंग की लेंथ, ठीक है? अब इसके लिए मैं सेम फंक्शन लिखूँ, अगर 0, यहाँ पे स्ट्रिंग बड़ी है तो यहाँ पे मैं 10 ले लेता हूँ और स्किप वैल्यू में 2 रख देता हूँ दोबारा से। तो इसका आउटपुट क्या आएगा? ये देखते हैं हम लोग, ये कैसे चलेगा? तो 0 से स्टार्ट होगी हमारी, यानी कि सी से। तो सबसे पहले हमारी सी को प्रिंट करेगा ये। कहाँ तक जाएगी? 10 तक, 10 यानी कि यहाँ तक, इस गैप तक चलेगी, क्योंकि 10-1 कर देंगे तो ये 9 तक चलेगी। अब यहाँ है 2, दो दो का गैप चल देना है, यानी कि यहाँ पे हर एक लेटर के बाद एक को छोड़ देना है, यानी कि सी प्रिंट होगा उसके बाद डी प्रिंट होगा, ठीक है? इसको हमें छोड़ना है क्योंकि 2 दे रखा है, यानी कि फर्स्ट के बाद सेकंड इंडेक्स वाला हमें प्रिंट करना होगा। और यहाँ पे 3 दे रखा होता तो हम थर्ड वाले को प्रिंट करते, इन दोनों को छोड़ देते, ठीक है? यहाँ 2 लिखा है, यानी कि सेकंड इंडेक्स वाले को प्रिंट करना है। 2 के बाद हमारा इसको छोड़ देंगे, ये प्रिंट नहीं करना है। 4 यानी कि गैप आ जाएगा थोड़ा सा,
फिर इसे प्रिंट नहीं करना है, आई आ जाएगा हमारा। उसके बाद इसे भी प्रिंट नहीं करना है, एच आ जाएगा हमारा। फिर इसे भी प्रिंट नहीं करना है, तो हमारा क्या आएगा, सी डी और गैप आई एच। मैं एक वेरिएबल बना के दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे मैं बी नाम से एक वेरिएबल बना लेता हूँ, कोड विद गेमर्स। अब इसके लिए मैं फंक्शन लिख के दिखा देता हूँ, प्रिंट बी, कहाँ से चलोगे, 0 से लेके 10 तक, और गैप कितने का, 2। उसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट हमारा ये आएगा जो हमने निकाला, सी डी और आई एच, ये आया ना, सी डी आई एच, ये गैप है, ठीक है। सेम आउटपुट आया। कैसे आया दोबारा बताता हूँ मैं। 0 यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग तो हमारा यहीं से रहता है, इसको इंक्लूड करेंगे। 0 के बाद है हमारा 10, 10 यानी कि 10th इंडेक्स वाले को छोड़ देना हमें, इससे पीछे वाले को 9th इंडेक्स को हमें गिनना है, यहाँ तक हम चलाएंगे। उसके बाद ये हमारी स्किप वैल्यू, कितनी वैल्यू स्किप करनी है, 2 यानी कि 0 के बाद सीधा सेकंड इंडेक्स वाला प्रिंट करना है, फर्स्ट इंडेक्स पे जो भी है उसको छोड़ देना है, यानी कि एक एक इंडेक्स हमें छोड़ते चलना है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 3 कर दूँ तो इसका आउटपुट क्या आएगा, तो इसका आउटपुट आना चाहिए सी, उसके बाद फर्स्ट इंडेक्स को सेकंड इंडेक्स से छोड़ दो, ई, फिर दोबारा से 2 छोड़ दो, 4 और 5 को छोड़ दो, आई आ जाएगा। उसके बाद 7 और 8 को छोड़ दो, गैप आ जाएगा, तो सी ई आ जाएगा हमारा आउटपुट इसका। देखो सी ई आई आ गया ना। आई होप आप, अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमें कैसे करना होता है इंडेक्सिंग। यहाँ पे होती है हमारी स्टार्टिंग पॉइंट सबसे पहले, फिर होता है हमारा एंडिंग पॉइंट, ठीक है। एंडिंग पॉइंट के बाद हम दे सकते हैं स्किप वैल्यू, क्या इतनी इतनी वैल्यू हमें छोड़ छोड़ के चलना है। अब हमारा अगला टॉपिक है स्ट्रिंग फंक्शंस। अब हम इसके कुछ फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन है हमारा लेंथ फंक्शन, जिससे हम किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ का पता लगा सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे मैं प्रिंट कर दूँ लेंथ ऑफ ए, और इसी के साथ मैं क्यों ना बी की भी लेंथ प्रिंट कर देता हूँ, तो ए की लेंथ क्या होगी हमारी, 1 2 3 4, 4 लेंथ होगी हमारी ए की, और 16 लेंथ होनी चाहिए हमारी बी की, 4 और 16। तो ये 4 16 कैसे आया, मैंने आपको बताया था ना, इंडेक्सिंग 0 से चालू होती है लेकिन लेंथ हमारी 1 से चालू होती है। तो अगर हम 1 से काउंट करेंगे, 1 2 3 4, तो ये होगी हमारी 4, और ये होगी हमारी 16। 16 कैसे हुई, 1 2 3 4 5, ये गैप जितने भी इन्हें भी आपको गिनना पड़ेगा, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 तक हमारी बी की लेंथ हो गई। तो ये था हमारा लेंथ फंक्शन। तो इन सारे फंक्शंस के लिए मैं एक नया फोल्डर बना लेता हूँ, फंक्शंस डॉट पी वाई। इसमें एक एक करके सारे फंक्शंस को मैं लिखता रहता हूँ। सबसे पहले हमारा लेंथ फंक्शन, तो सबसे पहले मैं कुछ वेरिएबल्स बना लेता हूँ, इक्वल्स टू में ये होंगे हमारे कॉमन वेरिएबल्स जिनका हम इस्तेमाल करेंगे इन फंक्शंस के लिए। तो सबसे पहले हम लेंथ फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, लेंथ कर देंगे हम प्रिंट बी की लेंथ को हम लोग प्रिंट करेंगे, तो क्या आउटपुट आएगा हमारा, 6। 6 कैसे आया, 1 से लेके जेड तक गिनेंगे तो हमारी 6 आ जाएगी। तो ये था हमारा लेंथ फंक्शन। इसके बाद है हमारा ends with function. This function tells us whether the variable string ends with the string ush or not. If string is ush, it will return true for ush since kush ends with ush. ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, हमारा अगला फंक्शन है, सबसे पहले तो हम लिख देते हैं यहाँ पे string ends with, यानी कि वेरिएबल का नाम लगा देंगे हम यहाँ पे हम लिख देंगे string dot ends with, और यहाँ ends with में हम जो भी चाहें लिख सकते हैं। तो इसके लिए मैं प्रिंट कर देता हूँ सी डॉट ends with
यहाँ लिख देते हैं जेड। तो इसका क्या आउटपुट आएगा? ट्रू। क्योंकि सी जो हमारी वेरिएबल है वो जेड से एंड हो रहा है। अगर मैं जेड के बाद जेड की जगह पे के लिख दूँ तो फॉल्स आना चाहिए। तो यहाँ पे आया फॉल्स। ठीक है, फॉल्स आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं जेड ही रहने देता हूँ। एंड विथ के बाद है हमारा अगला फंक्शन काउंट। काउंट फंक्शन हमारा क्या करेगा? काउंट द टोटल नंबर ऑफ ऑकरेंसेस ऑफ एनी कैरेक्टर। ये इसमें बताया कि कौन से कैरेक्टर्स कितनी बार रिपीट हुए हैं। मतलब जो भी कैरेक्टर डालेंगे वो चेक करेगा कि ये कैरेक्टर कितनी बार रिपीट हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ काउंट फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे जो चाहे वो काउंट कर सकते हैं। प्रिंट ए डॉट काउंट, ए की जगह सी रखता हूँ और यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं ई। अब चेक करते हैं ई कितनी बार आ रहा है हमारी सी में। एक और दो, दो बार ई आ रहा है तो यहाँ पे हमारा टू आना चाहिए। तो आप देख सकते हो दो आ रहा है। तो काउंट फंक्शन बेसिकली हमें क्या करता है, यहाँ पे हम सबसे पहले तो एक वेरिएबल लेते हैं। उस वेरिएबल में हम जब हम काउंट फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे तो इसके अंदर हमें देना होगा कि हमें कौन से अल्फ़ाबेट को काउंट करना है। तो ये हमें काउंट करके बता देगा कि उस स्ट्रिंग के अंदर ऐसे कितने अल्फ़ाबेट्स हैं। तो इसने यहाँ पे हमें टू बता दिया है। तो अगला फंक्शन हम देखते हैं कौन सा है। तो अगला फंक्शन है हमारा डॉट कैपिटलाइज फंक्शन। डॉट कैपिटलाइज फंक्शन क्या करता है, हमारा फर्स्ट अल्फ़ाबेट को कैपिटलाइज कर देगा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ कैपिटलाइज फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ ए बी डॉट कैपिटलाइज। ठीक है, तो बी डॉट कैपिटलाइज करेंगे हम लोग। बी में हमारा जो जी है वो स्मॉल लेटर में है इस समय। तो अगर मैं इसे रन करूँगा तो ये हमारा जी अपर केस में आ गया, यानी कि बड़े लेटर में। तो यही हमारे चार फंक्शन है। ऐसे तो और भी फंक्शन होते हैं हमारे स्ट्रिंग के अंदर, लेकिन मैंने इसमें अभी चार ही बताए हैं। आप चाहो तो और फंक्शंस को खुद सर्च करके ढूंढ सकते हो। और अगर आप चाहो तो मेरे को कमेंट करके भी बता सकते हो तो फंक्शन। ठीक है, तो ये हम थे हमारे चार फंक्शंस। तो आई होप आपको स्ट्रिंग्स के बारे में ये सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको स्ट्रिंग स्लाइसिंग में कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और स्ट्रिंग के फंक्शंस अगर आपको कोई भी समझ नहीं आया तो या तो आप इस वीडियो को बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक दोबारा देख लो, या मुझे आप कमेंट करके बता दो कि आपको कौन सा फंक्शन नहीं समझ आया, मैं उसे दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आज की वीडियो में मैंने आपको ये चार फंक्शन बता दिए। आने वाली वीडियोज़ में अगर मैं और कोई कोर्स डालूंगा तो उसमें और भी बहुत सारे फंक्शन ज़रूर बताऊंगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को हमेशा ऑल पे प्रेस रखना, जिससे कि आपको मेरी सारी की सारी वीडियोस जल्द से जल्द मिल सकें। और इन नोट्स के लिए आप मेरी वेबसाइट कोड विद गेमर्स को ज़रूर विजिट करना। वहाँ पे आप नोट्स पे जाके इजीली तो मेरे पाइथन बेसिक्स नोट्स को आप यहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हो। और मेरी पाइथन कोर्स फॉर एब्सोल्यूट बिगिनर्स वाली प्लेलिस्ट को एक्सेस ज़रूर करना। इस प्लेलिस्ट को बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना, जिससे कि आपको पाइथन इजीली समझ में आ सके। तो अब मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।